जब जब किसानों पर पहरा हुआ है, किसानों का विरोध और भी गहरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये बात सच है कि जब जब भी किसानों के हक को खत्म किया जाता है, सत्ता के दम पर जब भी किसानों के हक छीनने जाते हैं, तब तब किसानों ने सत्ता से सवाल पूछे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद से हमने कई किसान आंदोलन देखे हैं, जिसे सत्ता में बैठे लोग ताकत के दम पर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान भी कम नहीं है। किसानों ने भी कई बार ऐसे काम किए हैं जिनके सामने शासन और प्रशासन दोनों को झुकना पड़ा। किसान बिल के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दिखी, जिसने 1988 की याद दिलाई। तस्वीर में किसानों ने तंबू गाड़े हुए हैं, साथ ही एक बैनर के जरिए ये बता दिया है कि यहाँ पर धारा 288 लागू है। यहाँ किसानों के अलावा किसी और का आना वर्जित है। इस तस्वीर को देखकर आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये धारा 288 है क्या, जिसके चलते इस जगह केवल किसान ही जा सकते और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। तो आइए आपको इस धारा की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल धारा 288 ना तो आईपीसी की धारा है और ना ही सीआरपीसी जैसे किसी कानून की धारा। किसानों का कहना है कि ये धारा पुलिस की धारा 144 का जवाब है। जिस तरह से पुलिस धारा 144 लगाकर एक जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती, ठीक उसी तरह से किसान अपनी धारा 288 लगाकर ये ऐलान कर देते हैं कि इस इलाके में केवल किसान ही आ सकते। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि बैरिकेडिंग के एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ धारा 288 लिखकर किसानों ने साफ कर दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी आदमी इस तरफ न आए। अब आप सोच रहे होंगे कि किसानों के इस खास हथियार का इस्तेमाल कब किया गया था, मतलब इस धारा को सबसे पहले कब लगाया गया था। तो आपको बता दें कि इस धारा का इस्तेमाल सबसे पहले 1988 में किया गया था। तब भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इसका इस्तेमाल किया था। दरअसल बात तब की है जब करीब 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बोट क्लब पर रैली में उमड़ पड़े थे। तब किसान बिजली की दरें, सिंचाई की दरों को घटाने के साथ साथ अपनी फसल के सही दामों के लिए सड़कों पर थे। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आए थे। तब अपनी मांगों के लिए किसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। तब किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को लोनी बॉर्डर पर फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग में तब 2 किसानों की जान चली गई थी। बस फिर क्या था, किसानों का रूप उग्र हो गया, आंदोलन बढ़ता चला गया, किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। बताया जाता है कि आलम ऐसा हो गया था कि किसानों के उस आंदोलन में देश भर के 14 राज्यों से करीब 5 लाख किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आ गए थे। इसे देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई थी। बस फिर क्या था, पुलिस की धारा 144 का तोड़ निकालने के लिए किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीमा रेखा खींची और धारा 288 का ऐलान किया। तब टिकैत ने कहा कि अगर हम पुलिस की धारा 144 में नहीं जा सकते हैं तो पुलिस भी हमारी धारा 288 में नहीं आएगी। तब किसानों के इस हथियार के सामने तब की राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था और उनकी सारी मांगें मांगनी पड़ी थी। किसान बिल को लेकर आज फिर से वही माहौल बनता दिख रहा है। वही तस्वीर है जब पुलिस ने यूपी के किसानों को यूपी गेट पर रोक दिया तो किसानों ने गाजीपुर पुल के नीचे ही तंबू गाड़ दिए और धारा 288 का ऐलान कर दिया है। अब वहां पर पुलिस और किसान आमने सामने। तो दोस्तों, आपका किसानों के इस हथियार को लेकर क्या कहना है, मतलब धारा 288 को लेकर आपका क्या मानना है? क्या किसानों को लेकर इस तरह की कोई धारा बनाई जानी चाहिए जिससे किसानों पर हक ना मारा जाए? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।